सिकंदर भाई साहब बताओ, जो आपकी जो कबीर बस्ती है, वैसे तो कई कॉलोनी आती है, कबीर बस्ती की आज महिलाओं को लेकर आप खड़ा हुए हो, क्या क्या है व्यवस्था है कॉलोनी के अंदर? भाई साहब, ये कॉलोनी जो है बहादुरगढ़ में, इसमें लगभग बहुत ही गरीब आदमी रहते हैं जो फैक्ट्रियों में काम कर कर अपना गुजर बसर करते हैं। और वोटों के टाइम पर बड़े बड़े नेता यहाँ पर आते हैं, वोट मांगते हैं। लेकिन आपको मैं आज एक आप बीती इस कॉलोनी की बताना चाहता हूँ। ना तो इस कॉलोनी में पानी साफ आता है, पिछले 1.5-2 साल से हम लगातार शिकायत कर रहे हैं। मेरे पास बाकायदा स्क्रीनशॉट है, एसडीओ साहब को जिस जिस डेट को मैंने भेजी हैं, सारी चीज़ें मेरे व्हाट्सएप पे हैं। इसके अलावा नाले भरे हुए हैं, सफाई का जो सुपरवाइजर है दैया, उसको बार बार बोलते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सैनिटाइजर इंस्पेक्टर है सुनील हुड्डा जी, उनको बार बार बोला है कि हमारा मलबा उठवा दो, नाले साफ करवा दो। ना तो वो जुर्माना लगाते हैं इन पे, और ना ही सफाई की व्यवस्था होती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, लिस्ट के हिसाब से हमारे 11 कर्मचारी हैं, जबकि मेरे वार्ड में 5 ही कर्मचारी आते हैं सफाई वाले। उनमें से किसी को गेट पे बिठा रखा है, कोई किसी के घर पे लगा रखा है। उसमें कर्मचारियों की तो कोई गलती नहीं है, अधिकारी जैसे ड्यूटी लगाएंगे वैसे करेंगे। तो हमारी चेयरमैन से भी कई बार बात हो चुकी है, अधिकारियों से भी बात हो चुकी है, ना तो हमारे सफाई कर्मचारी पूरे कर रहे हैं। अब पार्षद जो होता है वो लोगों से डायरेक्ट जुड़ा हुआ होता है। कोई भी अगर पब्लिक की समस्या होती है तो पार्षद से ही अवगत कराते हैं। ये लोग मुझे बार बार बोलते हैं कि हमारी कॉलोनी की सफाई नहीं होती, तो मैं समझा के अब थक चुका हूँ और आगे समझाना मेरे बस की बात नहीं है। अगर हमारी कॉलोनी में सफाई कर्मचारी नहीं लगाए और हमारी कॉलोनी का सुधार नहीं हुआ और पब्लिक हमारे पे इतना प्रेशर बना रही है, वैसे दिन रात ये हमारे साथ खड़े रहते हैं, तो मजबूरन हमें इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। जब काम ही नहीं होंगे तो भाई साहब हमें पार्षदों को लड़ाई क्यों, पार्षदों को मनोनीत किया क्यों, इनको इलेक्शन ही क्यों कराए जब पार्षदों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही। आज वार्ड में लगभग पूरे वार्ड में सीवरेज भरे हुए हैं। आप हमारे नाले को देख ले। आपके कैमरे के माध्यम से मैं ये मलबा दिखाना चाहूँगा कि ये पिछले 1 साल से यहाँ पे पड़ा है। बार बार कहने के बाद भी नहीं उठाया जा रहा। आते हैं, आधी ट्रेली भरे हर चले जाएं। तो यही आपके मीडिया के माध्यम से हम यही सरकार तक और ये बैठे जो बहरे अंधे बहरे ये बैठे हैं जो बीजेपी वाले, इन तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि सबको एक लेकर चलो। और जनता ने सबको डायरेक्ट चुनाव थे तो जनता ने इन्हें भी वोट किए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें किए हैं। तो भेदभाव की राजनीति छोड़कर हमारे काम पूर्ण करवाएं। योजना की बात की जाए या फिर स्वास्थ्य अभियान की बात की जाए, तमाम तरह के जो योजनाएं सरकार के द्वारा लाई। देखिए, आज आप देख रहे हैं अमृत योजना की अगर बात की जाए तो हमारी मांग थी कि कबीर बस्ती के पीछे साइड से भी एक पानी की लाइन डाली जाए जिससे लोगों को साफ सुथरा और अच्छा पानी मिले, लेकिन नहीं डाली गई। और अमृत योजना के तहत हमें नहीं पता कहां पर क्या हुआ है, लेकिन आज पूरी तरह से यह ढकोसले सिर्फ कागजों में ही रह गए हैं। हमारे वार्ड में इनके आधार पे कोई भी काम नहीं हुए। एक राम रतन वाली गली है फाटक से उतरते ही, उसमें अमृत योजना की एक लाइन बिछाई गई थी जो हर तीसरे दिन वहां पे पानी भरा रहता है, उसका कोई भी स्थायी समाधान नहीं हो रहा है। वो लोग इतने परेशान है जिसकी कोई हद नहीं। और उसी के तहत गली नंबर 5 छिकारा कॉलोनी, जिसमें दीपक भाई की दुकान है परचून वाले की, उस गली में भी 24 घंटे पानी भरा रहता है। आपके माध्यम से अभी 5 दिन पहले भी वहां की बात उठाई गई थी, लेकिन अधिकारियों के जो नहीं रेंग रही और ना ही उसका कोई समाधान हो रहा है। कि जो पूर्व में विधायक रहे हैं राजेंद्र सिंह जी, वो उनकी सरकार नहीं थी, वो कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो 3 व्हीलर के पीछे होल्डिंग लगाते हैं कि करोड़ों का विकास कार्य भागलपुर में हुआ। कैसे देखते हैं? पता नहीं जी, हमें तो करोड़ों का विकास दिख नहीं रहा। हमारा अभी नाले का एक टेंडर लगा था, यही अभी पूरी तरह से काम नहीं हुआ। इसमें ठेकेदार ने 2 गलियों को पाड़ा था, अभी तक वे भी अच्छे से नहीं बनवाई। अब जिनकी गलियां हैं, जिनके बच्चे गिरते हैं, जिनके बच्चों को चोट लगती है, वो बार बार मुझे कहते हैं। ये भी मैं व्हाट्सएप पे दिखा सकता हूँ कि ठेकेदार के सामने भी हमें किस तरह से गिड़गिड़ाना पड़ रहा है कि हमारी गलियों को बना दे। एक गली उधर पाड़ के छोड़ गए, एक इधर पाड़ के छोड़ गए, इनका कोई भी समाधान नहीं हुआ। और रो पीट के लोगों को ले जाके एक गली मुश्किल से बनी है, इसके भी ढक्कन वगैरह भी लगे हुए हैं, लेकिन ठेकेदार ने भी अच्छे से काम नहीं किया। हमारी गलियां ऐसे ही पड़ी हुई हैं। सबका साथ और सबका विकास का के जो वोटें जो ली गई है लोगों से, और अब आप क्या मानते हैं कि ठगा गया? ऐसा है जी, ये तो सबका साथ सबका विकास का एक नारा इन्होंने दिया था। सबका साथ तो कहां से लेंगे? जो इनके अपने पार्षद थे, जो भी पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं, उन्हें पता काम ही नहीं हो रहे, तो इनके साथ खड़े होने का क्या फायदा।
क्या मांग करते हैं आप? हमारी यही मुख्य मांग है, एक तो मेरे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं उनको पूरा किया जाए। कबीर बस्ती का जो एरिया है इसमें सफाई कर्मचारी परमानेंट लगाया जाए, और ये जो मलबा रोडों के साथ साथ पड़ा है इनको उठाया जाए और ठेकेदार को इसके लिए जुर्माना लगाया जाए, और जो नाले भरे हुए हैं इसकी सफाई की जाए और ठेकेदार को इससे भी संबंधित जुर्माना लगाया जाए। एसआई साहब को बहुत बार बोल चुके हैं, आज तक 1 रुपए का भी जुर्माना उन्होंने नहीं लगाया। उनकी ठेकेदार से क्या साठगांठ है वही जाने, लेकिन अब तक बार बार कहने के बाद भी वो जुर्माना नहीं लगा रहे, तो यह बहुत ही निंदनीय और गलत है।